गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। गढ़वा नगर परिषद चुनाव अब केवल एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं रह गया है, बल्कि ये गढ़वा की तकदीर बदलने का जन आंदोलन बनता जा रहा है। इसी कड़ी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की मौजूदगी में सोनपुरवा स्थित आवास पर झामुमो समर्थित नगर परिषद अध्यक्ष प्रत्याशी संतोष केशरी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने भावनाओं से भरे शब्दों में कहा कि यही चुनाव कार्यालय आगे पूरे चुनाव संचालन का केंद्र बनेगा। यहाँ से रणनीति बनेगी, यहीं से गढ़वा के हर वार्ड तक विकास का संदेश पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हर वार्ड में कार्यालय खोले जाएंगे ताकि कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकजुट होकर जनता के दरवाजे तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की जन कल्याणकारी सोच को पहुंचा सकें। पूर्व मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति सत्ता के गलियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पार्टी अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति के लिए लड़ती है जिसकी आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है। यही कारण है कि संतोष केशरी जैसे जमीन से जुड़े संघर्षशील और समर्पित व्यक्ति को पार्टी ने समर्थन दिया है। उनके कार्य, उनके समर्पण और जनता के प्रति उनकी निष्ठा को हर घर, हर गली और हर मोहल्ले तक पहुंचाने का दायित्व अब पार्टी के हर कार्यकर्ता ने अपने कंधों पर उठा लिया है। मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों से विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। सड़कें हो, स्वच्छता हो, सौंदर्यकरण हो या नागरिक सुरक्षा, हर क्षेत्र में गढ़वा को नई दिशा देने की जरूरत है। उन्होंने विश्वास के साथ कहा कि इस चुनाव के माध्यम से गढ़वा को फिर से सुंदर, आकर्षक, सुरक्षित और बेहतर शहर बनाने का अवसर जनता के हाथ में है। उन्होंने चुनावी तस्वीर पर बड़ा दावा करते हुए कहा कि 23 तारीख को होने वाले मतदान के बाद जब 27 तारीख को परिणाम आएगा तो न सिर्फ समर्थक बल्कि विरोधी भी हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि झामुमो समर्थित प्रत्याशी संतोष केशरी को हर वर्ग, गरीब, मध्यम वर्ग, व्यापारी, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग का भरपूर समर्थन मिल रहा है। ऐसे में अन्य प्रत्याशियों के लिए अपनी जमानत बचा पाना भी बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। वहीं इस ऐतिहासिक अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष प्रत्याशी संतोष केशरी ने भी जनता के प्रति अपना हृदय खोलकर रखा। उन्होंने कहा कि सोनपुरवा स्थित उनके आवास पर चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान जिस तरह हर वर्ग, हर समाज और हर मोहल्ले के लोग एक फोन पर जुट गए, उसने उन्हें भावुक कर दिया। लोगों के चेहरों पर उम्मीद, आंखों में विश्वास और नारों में जीत की गूंज साफ दिखाई दे रही थी। संतोष केशरी ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर दोहराता हूं, हमारा कोई तोड़ नहीं है। इस चुनाव में कोई भी हमारे सामने प्रतिस्पर्धी नहीं है। जनता का जो प्यार और आशीर्वाद हमें मिल रहा है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। उन्होंने आगे कहा कि 23 फरवरी के मतदान के बाद 27 फरवरी को जब परिणाम आएगा तो वो दिन गढ़वा के इतिहास में नई शुरुआत के दिन के रूप में दर्ज होगा। आज संतोष केशरी जी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित उम्मीदवार हैं, उनके चुनाव का केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन आज यहाँ सोनपुरवा में उनके आवास पर किया गया। और ये यहाँ से ही चुनाव की प्रक्रिया जो है, चुनाव संचालन यहाँ से होगा और उसके बाद वार्डों में भी कुछ चुनाव के कार्यालय खोले जाएंगे और सभी जगह से सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी मिलकर और संतोष केशरी जी के पक्ष में जनता को प्रेरित करने का, संतोष केशरी के कार्यों को बताने का, संतोष केशरी के समर्पण को बताने का काम करेंगे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरह से जन जन की राजनीति करती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरह से अंतिम पंक्ति के लोगों को उनका हक अधिकार दिलाने का एक लक्ष्य लेकर काम करती है, तो संतोष केशरी जी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे पदाधिकारी, सारे कार्यकर्ता पूरे तन मन धन के साथ लगे हुए हैं और सभी कार्यालयों से ये चुनाव संचालित तो होगा और भारी मतों से संतोष जी को जीत दिलाकर और इस गढ़वा के विकास में जो एक ब्रेक लग गया है और उस ब्रेक को छुड़ाना है, उस ब्रेक को हटाना है और गढ़वा शहर को हर तरह से सुव्यवस्थित, सुंदर, आकर्षक और गढ़वा की जनता को सुरक्षा मिले, इन सारे बिंदुओं पर ध्यान देते हुए और संतोष केशरी जी के पक्ष में हमारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता कमर कस के लग गए हैं। और आप देखेंगे कि 27 तारीख को 23 को मतदान होगा और 27 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो जो भी हमारे और भी प्रत्याशी हैं, 11 प्रत्याशी, उन्हें बहुत आश्चर्य होगा कि
शायद ही किसी की जमानत बच पाए, क्योंकि जिस तरह से हर वर्ग का समर्थन पूरी तरह से संतोष केसरी जी के पक्ष में है, तो जो लोग भी दूसरे प्रत्याशी हैं वो अपना जमानत बचा लें, यही बहुत बड़ी बात है। आज हमारा यहाँ सोनपुरवा स्थित प्रतीक्षा आवास में केंद्रीय कार्यालय खोली गई, चुनाव कार्यालय खोली गई है। और आज हमारे जितने भी यहाँ भाई बंधु सारे वर्ग के लोग एक फोन पर आ गए, और एक फोन पर आने के बाद सारे लोगों में भारी उत्साह देखा गया, और सभी लोगों ने एक सुर में बोला, नारा लगा के बोला, और नारा लगा के उन्होंने विजयी होने का हमें आशीर्वाद दिया। और मैं पहले भी कहा था कि हमारा कोई तोड़ नहीं है, जो भी लोग हैं कोई कंपटीटर नहीं है, और चुनाव 23 तारीख के बाद 27 को जो रिजल्ट निकलेगी सभी लोग अचंभित रह जाएंगे। मैं पूरी निष्ठा और सेवा के साथ सभी को शुभकामना और बधाई देता हूँ। जीत गया है, ये मेरा रिकॉर्ड है। आप लोगों के परमिशन से हम चाहेंगे कि आप लोग, अगर सब लोग कहिएगा कि आप लोग संतोष केसरी जी को आज आप अपनी ओर से विजय माला पहना दे, सब लोग हाथ उठा के, सब लोग हाथ उठा के कि देखिए, ये मेरा पगड़ी है, हम बता देते हैं, ये मेरा पगड़ी है और आप लोगों का इज्जत है, और आप लोगों का इज्जत। अब सोच लीजिए कि हम अपना पगड़ी संतोष जी के गले में डाल रहे हैं, और इसमें कहीं से इसकी लाज रखनी है, इसकी लाज रखनी है आप लोगों को, और इतना रिकॉर्ड वोट से जिताना है कि जो लोग चालबाज हैं, ठग हैं, जो हमें जाति में बांटते हैं, धर्म में बांटते हैं, वैसे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा लगे, उन्हें करारा जवाब मिले। तो एक बार फिर से आप लोग जोरदार नारा लगाते हुए धन्यवाद। 5 साल में एक बार ये महापर्व आता है, लेकिन हम लोग इस महापर्व को 8 साल में देख रहे हैं। फिर भी देर आए दुरुस्त आए। नगर परिषद का संचालन 2013 से श्रीमती पिंकी केसरी अध्यक्ष हैं, उनकी प्रतिनिधि के रूप में हमने आपको गढ़वा में सेवा का कार्य किया है। सुबह से लेकर 5 बजे भोर से लेकर कब तक का सेवा हो इसकी कोई गारंटी नहीं रहती थी, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के पीछे दौड़ते रहता था, भागते रहता था। आज 2023 में कार्यकाल खत्म होने के बाद भी मुझे लगा ही नहीं कि कार्यकाल खत्म भी हो गया है। फिर भी मैं सभी लोगों को जो रूटीन वर्क होता था, मैं प्रतिदिन सेवा करता रहता था। आज उसका परीक्षा की घड़ी आ गई है। 23 तारीख को फाइनल एग्जाम है। आप लोगों से मेरा विनती होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को मैं सबसे पहले बधाई देता हूं, अपने बड़े भैया मिथिलेश ठाकुर जी को बधाई देता हूं कि इस लायक मुझे समझा कि उन्होंने समर्पित पार्टी उम्मीदवार के रूप में मुझे समर्पित किया गढ़वा नगर परिषद के लिए। इसके लिए मैं अपने पूरी परिवार और पूरे टीम की ओर से आपको शुभकामना, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे टीम का मतलब भैया, हम अपने जो हमारे सारे मित्र मंडली रहते हैं, सर्किल के लोग हैं हमारे, बताना चाहता हूँ कि जब भी चुनाव की घड़ी आती है तो पता नहीं क्यों पूरे शहर में, इस बार भी दुर्गा पूजा का दबसान हुआ होगा,